नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के उन तमाम बीसी भाइयों हेतु है, तमाम कियोस्क संचालक हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट या कियोस्क पॉइंट चला रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, बहुत ही अच्छी जानकारी मैं दूंगा जिससे कि आपकी इनकम जो हम अभी काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ सर्विस बैंक द्वारा बहुत ही जल्द चालू करने जा रही है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो आप सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी बीसी भाई है या कियोस्क संचालक जो भी चला रहे हैं, सीएसपी पॉइंट चला रहे, चाहे पुराने हैं या नए बीसी भाई हैं, तो सभी अपने ग्राहक सेवा केंद्र से जो ये कार्य कर रहे हैं जिससे बैंक के जो ग्राहक है उनको एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे बैंक के ग्राहक और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सर्विसेज है वो हम उनको मुहैया कराते हैं, जिसके लिए उनको ब्रांच पे जाना नहीं होता है और हमारे सेंटर पर आकर ही बहुत सारी सर्विसेज हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं। तो जिसके चलते ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ी है और बैंक मित्रों की आय भी बढ़ी है और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि बैंकों की जो संख्या है, बैंकों की जो ब्रांचेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांचेस है उससे कई गुना बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बीसी पॉइंट है, सीएसपी पॉइंट है, उसकी संख्या बढ़ चुकी है। आज लगभग 45,000 के करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में बीसी भाई उपलब्ध हो चुके हैं और एक अच्छा खासा नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ़ अकाउंट हमारे बीसी पॉइंट से खुलना शुरू हो चुका है। तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसी सर्विसेज बैंक द्वारा बहुत ही जल्द लागू की जाने वाली है जिसका ट्रायल बेस के लिए अपडेट आ चुका है और जिसके लिए हमने ट्रायल बेस पे मैंने ही उसका हमारे पोर्टल से किया है। तो बहुत ही जल्द ये सर्विसेज हमारे पोर्टल पर बैंक द्वारा चालू की जाएगी। तो आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएमजेजेबी और एसबीआई के बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको हमारे इस पोर्टल पर ले चलता हूं जहां पर जो पीएमजेजेबी और एसबीआई हाल फिलहाल हम नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिन्यूअल टाइम शुरू हो चुका है। तो ग्रुप में बहुत से ऐसे बीसी भाई जो नए जुड़े हैं या पुराने हैं तो ये सोच रहे हो कि अकाउंट ओपनिंग के साथ उनका पीएमजेजेबी और एसबीआई नहीं हो रहा है या नया ग्राहक जो अभी आ रहा है उसका एनरोलमेंट वो नहीं कर पा रहे। तो हमारा ये जो पोर्टल है जिसमें अदर सर्विस में जाके सोशल सिक्योरिटी में जाते हैं तो जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब पहले 3 स्कीम आती थी पीएमजेजेबी एसबीआई, लेकिन अभी बैंक ने उसको डिसेबल कर दिया है। हमारे पोर्टल से वो हट चुका है क्योंकि अभी उनका रिन्यूअल टाइम है, यानी 31 मई तक उनके खाते से जो रिन्यूअल है, पुराने जो सब्सक्राइबर है, पुराने जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन सभी भाइयों का, सभी ग्राहकों का रिन्यूअल कटेगा। तो 1 जून के बाद, हर साल इसी तरह से होता है कि 1 जून के बाद हम वापस से हमारे पोर्टल पर यह सर्विसेज अवेलेबल हो जाएगी। तो हाल फिलहाल आप देख सकते हैं सिर्फ अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि क्या गुड न्यूज़ बैंक द्वारा दिया गया है। तो अभी तक हम देख से बैंक ऑफ बड़ौदा का ये कस्टमर लॉगिंग जहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ, तो अगर आप पुराने बीसी है 15-16 से पहले में अगर आप काम किए होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो सर्विसेज है, एक तो हम डिपॉजिट बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट अभी हाल फिलहाल ओनली वीओबी का हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। तो ये कस्टमर लॉगिंग में इतनी सर्विसेज दी गई है। तो बैंक द्वारा एक सर्विस और ऐड की जा रही है, एईपीएस सर्विस, जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू यानी आधार कार्ड के थ्रू आप किसी भी ग्राहक का, यानी किसी भी बैंक में अगर ग्राहक है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, किसी भी बैंक में ग्राहक का खाता है और उन्होंने वहाँ पर अपना आधार कार्ड लिंक करा के रखा है, ईपीएस उनका इनेबल है, चालू है। अगर इनेबल नहीं है तो सबसे पहले तो उनको ब्रांच पे जाना होगा और सारे बैंक के ग्राहक जो भी अभी जिस तरह से सभी बैंकों ने एनपीसीआई की गाइडलाइन के मुताबिक जो ये ईपीएस सर्विस है, आधार से इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो हम आप और देख रहे होंगे कि बीसी सेंटर से खुले हुए अकाउंट पर भी हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये 28 फरवरी से पहले जो भी अकाउंट खुले थे उन सभी अकाउंटों में इस तरह से जो ये ईपीएस सर्विस है वो डिसेबल हो चुकी है। तो जिन जिन ग्राहकों का ईपीएस सर्विस चालू नहीं है तो सबसे पहले उन ग्राहकों को आप बोलिए आपके सेंटर पर आते हैं
कि एक बार वो ब्रांच से जाकर आप देखेंगे कि आधार लिंक आपको दिखाई देगा। अगर आप आधार लिंक करने जाएंगे तो आधार ऑलरेडी लिंक सीडेड ऐसा आपको मैसेज दिखाई देगा अपने पोर्टल पर, लेकिन AEPS जो आधार से जो पैसा विड्रॉ होता है वो आप नहीं कर सकते किसी भी बैंक का। तो ये सर्विस हम पहले दे पाते थे, किसी भी बैंक के ग्राहक को, किसी भी पेमेंट बैंक के ग्राहक को दे सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल ये सर्विस जो है सभी बैंकों का NPCI की गाइडलाइन की वजह से सभी ग्राहकों का ये सर्विस डिसेबल कर दिया है। तो जिन ग्राहकों का डिसेबल अगर आता है तो उन सभी को आप बोलिए कि सबसे पहले आप ब्रांच पर जाइए, वहाँ पर जाके आप कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भरिए और उसके साथ आपका आधार कार्ड देकर ब्रांच से आपको रिक्वेस्ट देकर ये कराना होगा। जो डिसेबल पड़ी हुई है EPS सर्विस उसको आपको वापस से चालू कराना है। तो ये जब चालू हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी बैंक के ग्राहक का अपने पोर्टल से इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये विड्रॉ सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बैंक जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होगा, इतने सारे बैंक के कोऑपरेटिव बैंक सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो बैंक मतलब हम जो अभी देखते हैं कि बड़ी बड़ी बैंकों का नाम ही हमें याद है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी कई सारी कोऑपरेटिव बैंक और बैंक सारे इसमें अवेलेबल है। तो उन सभी बैंकों का हम AEPS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो अब बैंक द्वारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा खासतौर पर जो ये एक नई स्कीम अपडेट करने जा रही है जिससे हमारी इनकम दुगनी हो सकती है, बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक द्वारा जो ये नई सर्विसेज जो ला रही है जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, हम ग्रो कर सकते हैं हमारे। तो बैंक बार बार इस चीज को ध्यान में रखकर हमारे लिए जो सर्विस लाने जा रहा है, जिसका ऑलरेडी ट्रांजेक्शन में कर चुका हूं, तो ये बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। कब तक चालू होगा ये अभी अब बताया नहीं गया है। तो वो जो सर्विस है, हम अभी तक जो है आधार से पेमेंट डिपॉजिट कर सकते थे, आधार से पेमेंट विड्रॉ कर सकते थे, आधार से हम BOP के ग्राहकों के खाते में पेमेंट डिपॉजिट कर सकते थे, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते थे। लेकिन अब ये जो नई सर्विस बैंक द्वारा जो लागू की जा रही है, ये सर्विस जो है आप पूरे हिंदुस्तान के सभी बैंकों में, किसी भी बैंक में बैंक का ग्राहक का खाता है तो उन सभी खातों में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो किसी भी बैंक के ग्राहक है तो उसके अंदर ये डिपॉजिट सर्विस शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर डिपॉजिट जो ऑप्शन है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही जल्द ये सर्विस इनेबल हो जाएगी, हमारे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, जिसके बाद हम सभी लोग किसी भी बैंक के ग्राहक का पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। आज से जो 15-16 में जो ग्राहक BC प्राइस जुड़े थे या जिन्होंने काम किया था, तो पहले ये सर्विस इनेबल थी, चालू थी, जिससे हम किसी भी बैंक के खाते में पैसा डिपॉजिट कर सकते थे आधार कार्ड के थ्रू। तो अभी जैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं वैसे ही हम आगे डिपॉजिट भी कर पाएंगे और हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो आज के वीडियो में यही था। काफी दिनों से बैंक रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज ये नई अपडेट मिली है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। ये सर्विस बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है और हमारी इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक BC ग्रुप में शेयर अवश्य करिए, BC ग्रुपों में डालिए ताकि अन्य BC भाइयों को भी जानकारी मिले। हमारे जितने भी BC रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको आप एक बार अवश्य देखें। और जाते जाते अगर अभी तक आपने हमारे DSA सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।